पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। हमने 3 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाएं घटने वाली हैं। सर्वप्रथम हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस का बलिदान है। इस बलिदान से हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा की, हमें मुक्ति प्रदान की, ईश्वर के साथ हमारा पुनः संबंध स्थापित किया और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोल दिया और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। यह वास्तव में ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है और हम इस यूकरिस्ती बलिदान को अर्पित करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, आध्यात्मिक घटना, कि हमारे बच्चे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को पहली बार अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। हमारे प्रभु इतना प्यार करते हैं कि स्वयं अपने को हमारे लिए दे देते हैं, हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। और ये बच्चे आज पहली बार हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। ये भी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तीसरी बड़ी घटना है कि हमारे बच्चे पवित्र आत्मा को विशेष रूप से ग्रहण करेंगे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 11 तक। ईसा का स्वर्गमोहन। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उन्हें देखते देखते आरोहित कर गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। प्रभु की वाणी। तुझे से जुदा होकर मैं कहाँ जाऊँगा, तेरी तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊँगा, तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊँगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत लूका
लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उससे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उससे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, और विशेषकर हमारे प्रिय बच्चों, आज जो तुम लोग हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहली बार ग्रहण करने वाले हो, और मेरे बच्चों, तुम जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले हो, मैंने शुरू में कहा था कि आज हम लोग 3 बड़े रहस्यात्मक वरदानों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला वरदान, हम यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित कर रहे हैं। दूसरा हमारे बच्चे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर रहे हैं अपने हृदय में। और तीसरा, पवित्र आत्मा हमारे बच्चों के हृदय में आ रहा है। ये तीनों घटनाएं, रहस्यात्मक आध्यात्मिक घटनाएं, ईश्वर के प्रेम से जुड़े हुए हैं। ईश्वर हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। ईश्वर जो हमारा पिता है, ईश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, ईश्वर जो हमारी देखभाल करता है, ईश्वर जो हमें अपना प्रेम देता है, वह हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। उसने कहा है कि यद्यपि एक माँ अपने शैतान होता है ना, अच्छे काम में बाधाएं डालता है ना। तो मैं कह रहा था कि आज जो तीनों रहस्यात्मक घटनाएं हमारे सामने घट रही है, ये सब ईश्वर के प्रेम से जुड़े हुए हैं। ईश्वर हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। वह कहता है कि यद्यपि एक माँ अपने दुगुए बच्चे को छोड़ देगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह कहता है, देखो मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर मूर्ति बनाकर रखी है,
मैं सदा सदा तुम्हें अपनी नज़र के सामने रखता हूँ। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है और उसने हमारे प्रेम के कारण से अपने पुत्र को संसार में भेजा। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके प्रेम में रहकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। और इतना ही नहीं, क्योंकि आदि मनुष्य ने पाप किया था, उस पाप की मुक्ति के लिए, पाप की क्षमा के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। इतना ही नहीं, हमारे प्रभु ने कहा है कि इसी बलिदान को तुम लोग दोहराना, अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस को बलिदान को दोहराना उसने कहा। और उसी बलिदान को हम यूकरिस्ती बलिदान में जब मिसा करते हैं तब दोहराते हैं। ये बहुत ही ईश्वर के प्रेम की बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु उतना उससे भी संतुष्ट नहीं है, वो कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए दे दूंगा। उन्हें अंतिम प्यारे के प्रेरितों से कहा, ले लो खाओ, यह मेरा शरीर है, ले लो पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, मेरा रक्त है। और इस तरह से हमारे प्रभु ने अपने शरीर और अपने रक्त को हमारे लिए दे दिया, जिसका रोटी और दाखरस का परिवर्तन पवित्र मिसा में होता है और आज भी होगा। इटली देश के एक लांसियानो नामक शहर है, छोटा सा शहर है, वहाँ 9वीं शताब्दी में एक पुरोहित मिसा चढ़ा रहा था और मिसा चढ़ाते समय वो जैसे ही उसने कहा ले लो खाओ या मेरा शरीर है, वो रोटी मांस का टुकड़ा बन गई। उसी तरह से जब पुरोहित ने कहा ले लो पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, वो रक्त का कटोरा बन गया। आज भी वह रक्त का कटोरा रखा हुआ है। ये आप लोग के सामने बंदर भी आ गए, पहली बार बंदर में देखा हूँ। लगता है वो विधिकरण संस्कार देने आए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने आप को हमारे लिए दे देते हैं, अपने शरीर को, अपने रक्त को क्यों देते हैं? ताकि वे हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में रहना चाहते हैं और हमें अपनी शक्ति देना चाहते हैं और शैतान की जो शक्ति है उसे भगाना चाहते हैं। ये हमारे प्रभु चाहते हैं। और तीसरी बात है कि ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी आत्मा को हमारे लिए देते हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा जो पवित्र तत्व का तीसरा है। और आज हमने पहले पाठ में सुना और तीसरे सुसमाचार में भी सुना कि पवित्र आत्मा हम सबको प्रेरित करता है, हमको सही मार्ग पर ले जाता है और हमें अपने सातों वरदान देकर अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद दें और अपने आप को तैयार करें कि हम सभी प्रभु को ग्रहण कर सकेंगे और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। बच्चों, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, उसका तुम लोग उत्तर देना। मैं आपका उत्तर होगा जी हाँ मैं परित्याग करता हूँ। जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु ख्रीस्त पर
जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं। जी हाँ, विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु ख्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पोष्य पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करे। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें समृद्ध करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रिस्त के अनुरूप बना दे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। तो पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 और आपको भी। आपको भी। पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। और आपको भी। आपको भी। बैक। आमीन। और आपको भी। अभिषेक पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। और आपको भी। आमीन। आपको शांति। और आपको सीमोन पत्रस पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। और आपको भी। नहीं बोला। पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। ये क्या बोल रहे हैं ब्रदर? वरदान की ओर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको भी। आमीन। आपको शांति। आपको भी।
आमीन। और आपको भी। ऊपर से बोलो। आमीन। और आपको भी। अब आपको। आमीन। और आपको भी। प्रसाद में के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मोय तो जन्म रुआओ, मोय तो येसु पसे जाबो, येसु मोके प्यार करेला। मोय तो छोटे आऊं, मोय तो जन्म रुआओ, मोय तो येसु पसे जाबो, येसु मोके प्यार करेला।
प्रभु यीशु आया मुझे बचाया मैं तो प्रभु में मिल गया खुशी खुशी से मैं गाऊंगा मैं तो प्रभु में मिल गया खुशी खुशी से मैं गाऊंगा मैं तो प्रभु में मिल गया स्वागत में झूमे हम मधुर गीत गाए हम कोयल पंछी के संग करते हैं हर जी वेलकम ओ करते हैं हर जी वेलकम हे हो ला 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 स्वागत में झूमे हम मधुर गीत गाए हम स्वागत में झूमे हम मधुर गीत गाए हम कोयल पंछी के संग करते हैं हाथी वेलकम ओ करते हैं हाथी वेलकम अच्छा दिन तेरा चंगा मन मेरा चंगा दिल मेरा चंगा मन मेरा आज का दिन प्यारा उनका तन मेरा उनका तन मेरा उनका दिल मेरा दे दे तुझे अपना कहते हैं हाजी वेलकम कहते हैं हाजी उगी गिलक बिरा मेरे आई गिलक खुशी कर दीना मेरे सलाई साला उगी गिलक बिरा मेरे आई गिलक खुशी कर दीना मेरे सलाई साला आने के पहले किरण से जगमगा जगमगा हरियारा हरियारा दिसेला पारी सिकर कोरा
मैं उपदेश दे रहा था तो बिना बुलाए मेहमान बदमाश बंदर आ गया और मैं देखा कि आप लोग का ध्यान उस बंदर पर चला गया। क्या करें, ऐसा स्वाभाविक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस शैतान ने ही बंदर को भेजा था होगा। क्या सोचते हैं आप? तो सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जहाँ पर हमारे बच्चों ने दीर्घ संस्कार ग्रहण किया और प्रथम प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों, मैं तुम सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम सब अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सको। मैं तुमको ये भी कहूँगा कि विनती प्रार्थना करते रहो, ईश्वर की वाणी सुनते रहो। हो सकता है कि ईश्वर तुमको विशेष बुलाहट देगा, पुरोहित बनने की या तो सिस्टर बनने की बुलाहट देगा। उसको सुनो और उसका आचरण करने का, अनुकरण करने का प्रयत्न करो। हम लोग सब जो पुरोहित बने हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हमारे अंदर भी इसी तरह ईश्वर की आवाज़ आई रही और हमने उसकी आवाज़ को सुनी, उसको स्वीकार किया और हम आगे बढ़ पाए। यह ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इससे न केवल हम व्यक्तिगत रूप से धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, बल्कि साथ साथ दूसरों को भी प्रभु के पास लाने का प्रयत्न करते हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और ईश्वर इससे प्रसन्न होकर हमें वरदान देता है। यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं और बुजुर्ग भाई बहन हैं, युवा लोग हैं, मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि अपने विश्वास में कमी मत होने दीजिएगा। अभी वर्तमान समय में बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और फिर हमारा मन भटकता है। हम चिंता करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में, लेकिन हमें चिंता करनी है अपनी आत्मा की। मूल रूप से हमें ये देखनी है कि क्या मैं अपनी आत्मा को पवित्र रख सकता हूँ या नहीं। क्या हमारे परिवार में ख्रिस्तीय वातावरण है अथवा नहीं। क्या हम लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं या नहीं। क्या हम लोग अच्छा संस्कार बच्चों को देते हैं या नहीं। इन सब पर विशेष ध्यान देना आपका कर्तव्य है। जरूर हमें जीवन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखिए कि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे साथ है, माता मरियम हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता रहता है। इसलिए हम अछूते नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। तो मैं प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर एक परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध रहे, समझ रहे, स्वीकृति रहे, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी शांति रहे, एक दूसरे की भलाई की चिंता करते रहें और बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, विशेषकर माँ बाप का सम्मान करें और माता पिता भी अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके परिवार से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर रखे, किसी प्रकार की विषैले जीव जंतु आपको परेशान न करें और आपके जितने खेत हैं, बाड़ी हैं, काम हैं, उन सब पर भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस पल्ली को आप एक परिवार के रूप में, एक अच्छे परिवार के रूप में, एक अच्छे ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में बना सकें। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।
आप सबको धन्यवाद और जय यीशु।